मीडिया में जो आए दिन हम देखते हैं तो उससे यही लगता है, जहाँ तक ताल्लुक़ है मोदी साहब का, तो अगर मोदी साहब को लोग नहीं चाहते हैं तो फिर आप तीसरी बार क्यों आ रहे हैं? तीसरी बार क्यों आए? जी बिल्कुल। ये तो अब कहने की और जो है करने की बात में फ़र्क है। कुछ है तो तभी वो आए हैं तीसरी बार। ये ज़मीनी हकीकत है, आप ये हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो है वो सामने है। वो कुछ छुपी ढंगी तो है नहीं। अभी आप देखिए कितनी अच्छी रोड जो है, हम जो उधमपुर की तरफ से, मैं बेसिकली यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं सुबह जम्मू का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं सुबह जम्मू, लेकिन जब हम सफ़र करते हैं तो आज के सफ़र में और आज से 10, 15, 20 साल के सफ़र में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। बड़ी आसाइश हो गई है, बड़ा अच्छा है। और हम ये दुआ करते हैं हुकूमत कोई भी आए जी, लोगों के दिल जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुकूमत परमानेंट तो कोई, अब कांग्रेस रही है 70 साल, आखिर वो गई है। अब बीजेपी आई है, हो सकता है ये भी 70 साल रहे, हम नहीं कह सकते हैं। कश्मीर का यूथ आपको लग रहा है कि अब मुख्य धारा में आ रहा है, सरकार के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है और जुड़ रहा है? देखिए, आना पड़ेगा। कब तक हम जो है वो ये दूरियां आपस में बांटते रहेंगे? आना पड़ेगा हमें भी। हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास आएंगे, तभी जाके जो है तरक्की होगी। 370 हटने के बाद में, 35 पे हटने के बाद में यहाँ इलेक्शन हुए, अभी आपको लग रहा है विधानसभा चुनाव भी उसकी चर्चा की जा रही है, 90 सीटें हैं यहाँ पर, क्या लगता है यहाँ जमहूरियत तो धीरे धीरे मजबूत हो ही रही है, तो किस तरीके का माहौल दिखता है आपको? जमहूरियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वही जो सियासी जमातें पहले यहाँ थी, जो है रीजनल जो है, तो वही इस वक्त तक भी जो है बाज़ार लगता है कि वही सियासत में कूदे हुए हैं। और आगे जो असेंबली के इलेक्शन हैं, और लगता है ये है कि वही यहाँ कामयाब होंगे इस वैली में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ कमज़ोर हो गई है, पीडीपी की पकड़ कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जब दो मुखिया चुनाव हार जाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब क्या पार्टी की कमान जो है या तो किसी और के हाथ में सौंपी जाए, या फिर ये पार्टी अब कमज़ोर हो गई है? नहीं, ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसके लिए नहीं कहा जा सकता कि पार्टी कमज़ोर हो गई है या लीडर कमज़ोर हो गए हैं। ये जो चूँकि पार्लियामेंट सतह की ये सियासत है, इसमें जो है मुमकिन हो सकता है, कम सीटें भी कम हैं, तो जो असेंबली इलेक्शन होंगे, बेसिकली असेंबली इलेक्शन में ही ये पता लगेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो कितना दम रखती है, और उसमें ये ज़्यादा इम्कान है कि यही जो रीजनल पार्टियां हैं ये जीतेंगी इसमें। बिल्कुल। जब हम कश्मीर की हम बात करते हैं, अभी 15 अगस्त भी आने वाले हैं, आपको लग रहा है कि अब यहाँ का जो माहौल है, 370 हटने के बाद में महबूबा मुफ्ती बार बार कहती थी कि खून की नदियाँ बहा दी जाएगी, इस तरीके का माहौल हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा, आप गलत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है, तमाम बातें करी गई थी कि माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट भी अच्छे खासे आ रहे हैं, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो खुशहाली अभी भी कायम है क्या? देखिए, इस सिलसिले में ये जो ये आम आदमी देख सकता है कि दफ़ा 370 से पहले और दफ़ा 370 के बाद कितनी इसमें चेंजेस आई हैं। क्या चेंजेस? कितनी नहीं, ये तो आम बात है ना, आप भी इसको महसूस कर सकते हैं कि कितनी चेंजेस आई हैं। अलबत्ता जहाँ तक रोज़गार का तल्लुक़ है, अब जो ये इलेक्शन के बाद ये रोज़ाना जो हम सुनते हैं मीडिया में कि अब इतनी 1000 सीटें निकली हैं कश्मीर के लिए, इतनी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इससे लगता है कि कुछ जो है रोज़गार की निस्बत से काफ़ी जो है वो बदलाव आ रहा है, और इस रोज़गार की निस्बत से जो बदलाव आएगा, इसका इफेक्ट जो है पूरे माशरे पर पड़ेगा। आपको लग रहा है मोदी सरकार के वो लेकर के बार बार ही कहा जा रहा था कि ये सरकार जो है, ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम करती है, पूरा का पूरा विपक्ष, एक लॉबी जो है बार बार ये आरोप लगाती है। जम्मू कश्मीर को लेकर भी कहा जा रहा था कि देखिए 370 के बाद में वहाँ का जो यूथ है वो एक तरीके से बेरोजगार हो जाएगा, यूथ के पास काम नहीं रहेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब वैकेंसी मिल रही है, तो यूथ क्या अब रोजगार की तरफ आ रहा है, नौकरी की तरफ आ रहा है? मीडिया में जो आए दिन हम देखते हैं तो उससे यही लगता है, जहाँ तक ताल्लुक़ है मोदी साहब का, तो अगर मोदी साहब को लोग नहीं चाहते हैं तो फिर आप तीसरी बार क्यों आ रहे हैं? तीसरी बार क्यों आए? जी बिल्कुल। ये तो अब कहने की और जो है करने की बात में फ़र्क है। कुछ है तो तभी वो आए हैं तीसरी बार। अब यहाँ का जो मसला है वो हिंदुस्तान की सियासत से थोड़ा सा हट के है। यहाँ अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कश्मीरियत और पूरे मुल्क को मिलाने के लिए, इसे मेहनत करनी पड़ेगी। इन लोगों का एतमाद जीतना पड़ेगा, इनसे प्यार करना पड़ेगा, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है मुहैया करने पड़ेंगे। यहाँ के टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देनी पड़ेगी जी। और यहाँ के डेवलपमेंट का काम हुआ है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के साथ हमारा रेल का सिलसिला शुरू हो रहा है, वो दूसरा भी है। इसी तरीके से बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें भी अगर इतना अच्छा सा हो जाए तो
बदलाव ज़रूर आएगा। रोजगार, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने रेलवे की बात करी कि यहाँ पर जो है एक तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क भी यहाँ बना हुआ है, तो आपको लग रहा है कि जो हिंदुस्तान के दूसरे कोने में जो तरक्की हो रही है वो जम्मू कश्मीर में भी हो रही है? नहीं, नज़र आ रहा है, तो सब देख रहे हैं। ये तो अब मेरे बोलने से तो वो ज़मीनी हकीकत है, आप ये ये कह रहे हैं। हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो है वो सामने है। वो कोई छुपी डंगी तो है नहीं। अभी आप देखिए कितनी अच्छी रोड जो है, हम जो उधमपुर की तरफ से, मैं बेसिकली यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं सुबह जम्मू का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं सुबह जम्मू, लेकिन जब हम सफ़र करते हैं तो आज के सफ़र में और आज से 10, 15, 20 साल के सफ़र में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। बड़ी आसाइश हो गई है, बड़ा अच्छा है। और हम ये दुआ करते हैं हुकूमत कोई भी आए जी, लोगों के दिल जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुकूमत परमानेंट तो कोई, अब कांग्रेस रही है 70 साल, आखिर वो गई है। अब बीजेपी आई है, हो सकता है ये भी 70 साल रहे, हम नहीं कह सकते हैं, रह सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ रीजनल पार्टी है, आज तक वही ये बरसर एदगार रही है। बीच में कुछ जो है वो होता रहता है सियासत में, जो है कभी नीचे कभी ऊपर आता रहता है, लेकिन जर्नली तौर पर आप देखें तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़मीनी सतह पर ज़्यादा कामयाब है बनिस्बत दूसरी पार्टियों की। साहब का जो 2-3 साल से हम देख रहे हैं, उस निस्बत से, उस हिसाब से हमें लगता है कि बेहतरी आएगी। ऐसी आएगी, हाँ, बेहतरी आएगी, इसके आगे भी बेहतरी आएगी। और हमारी यही गुजारिश है हुकूमतों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कश्मीरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें, क्योंकि ये तो अब सिटी है, मसलन जम्मू है या श्रीनगर है, बी क्लास सिटी है, यहाँ तो हर किस्म की सहूलियत है। लेकिन जो मज़ाफ़ात में है, गाँव में है, वहाँ तक भी ऐसी सहूलियत पहुँच जाए तो यकीनन फिर ये तरक्की करेगा। आपको लग रहा है कि जो सोफियान डिस्ट्रिक्ट हो गई या कुछ ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर अभी भी बर्फ़बारी के समय, अगर हम सर्दियों की बात करें तो रहना मुश्किल हो जाता है? हम इससे पहले एक बार गए थे, बारामूला में गए थे, सोफियान में गए थे, तो आपको लग रहा है वहाँ भी काम करना बहुत? बिल्कुल, मैंने ये कहा ना कि ये जो 2 सिटीज़ हैं हमारी कश्मीर के अंदर, जम्मू और श्रीनगर है, बी क्लास सिटी है, यहाँ तो हर किस्म की सहूलत हो ही जाती है, वो तो कानूनी होता जाता है। मज़ा तो ये है कि जो मज़ाफ़ात है हमारे गाँव हैं या जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी ऐसी सहूलियत होनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? मोदी सरकार उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद पर जो है हम लोग भी कायम है। देखिए, तीसरी बार सरकार बनाई है, मोदी सरकार बनी है तीसरी बार, तो आपको लग रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, कश्मीर में अभी उनको बहुत काम करना पड़ेगा। कश्मीर में अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा। अभी बाजार देख ली कि जम्मू में उन्होंने सीटें ली है, इधर तो उन्होंने कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। लेकिन अगर जिस तरीके से वो जो उन्होंने स्टेप उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, इससे उम्मीद की जाती है कि वो फ्यूचर में काफ़ी प्रोग्रेस जम्मू कश्मीर का यूथ आपको लग रहा है कि अब मुख्य धारा में आ रहा है, सरकार के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है और जुड़ रहा है? देखिए, आना पड़ेगा। कब तक हम जो है वो ये दूरियां आपस में बांटते रहेंगे? आना पड़ेगा हमें भी। हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास आएंगे, तभी जाके जो है तरक्की होगी। आना पड़ेगा, वो मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। उनको सियासत करनी है, हमें सहूलियात चाहिए, तो दोनों जब मिलेंगे तो होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन ऐसी बात है कि अगर वो भी लोगों के लिए कश्मीरियत जो है, जैसे हमारे अटल जी ने फरमाया था, उस फार्मूले पर काम किया जाए, ऐसे लोगों को कि नक्शे कदम पर चला जाए, तो यकीनन कश्मीर में तब्दीली आएगी। सर, बार बार ये भी कहा जाता है, आर्मी की मूवमेंट हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है एक तरीके से यहाँ गढ़ बना हुआ है, आर्मी का भी गढ़ बना हुआ है। आपको लग रहा है कि जो आतंकवादी घटनाएं थी अब धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है? 370 हटने के बाद में, 35 हटने के बाद में अब कमी आ रही है? जी, कमी आ रही है। जो जैसा था पहले वैसे नहीं है। बाकी रहा, आर्मी तो बेचारी ड्यूटी है उनकी, उनको जहाँ खड़े करेंगे वहाँ बेचारे खड़े रहेंगे, वो बात नहीं है। आर्मी तो अपना काम करती है, लेकिन यह है कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया है आज। देखिए, आप भी महसूस करते हैं, सारे लोग महसूस करते हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। चलिए, थैंक यू सो मच सर।